श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर कर रही हूँ शाम की पूजा। और हम सभी को प्रतिदिन अपने डेली पूजा जरूर करना चाहिए। तुलसी माता की पूजन बृहस्पतिवार शुक्रवार के दिन विधि विधान से किस प्रकार से करें जिससे हमारे घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो यह शाम का समय है और मैं अपने मेन देहली को साफ कर चुकी हूँ। शाम के समय हम सभी को 4 बजे के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, बच्चों ने कर दिया है, तो उस गंदगी को आप घर के अंदर रखें। कहा जाता है कि शाम के समय जो गंदगी होती है उसे बाहर नहीं निकालनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप 4 बजे के समय झाड़ू लगाते हैं तो शाम का समय है, बिना चाय की शुरुआत शाम की और सुबह नहीं होती है, तो अदरक के चाय में बना के पी लेती हूँ। उसके बाद में पूजा करने का मेरा समय आ जाता है। जिस प्रकार हम सभी सुबह पूजा करते हैं, शाम को भी उसी प्रकार से नियम बना के रखना चाहिए। शाम का समय भी हमारी पूजा के लिए श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि भगवान के भ्रमण का समय होता है। ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। इसमें भी आपको छोटी छोटी जानकारी प्राप्त होगी और आप भी तुलसी माता की इस विधि से पूजन ज़रूर करिएगा। आगे मैं वीडियो में शेयर कर रही हूँ। और अगर आप विधि से करते हैं तो निश्चित ही माता तुलसी कोई नहीं, माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तुलसी माता की पूजन बृहस्पतिवार शुक्रवार के दिन अगर इस विधि से कर लेंगे तो जरूर नारायण के साथ साथ लक्ष्मी की कृपा होगी। तो बातें करते करते मेरी यहाँ चाय बन रही है और मैं अदरक को कूट के चाय में डाल रही हूँ। अदरक वाली चाय किसको किसको पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ मैं पूजा की थाली तैयार कर चुकी हूँ तुलसी माता की। बृहस्पतिवार का दिन है। केले के वृक्ष की भी पूजन सुबह में कर चुकी हूँ और शाम के समय में तुलसी माता की पूजन करूँगी। और शाम के समय में तुलसी माता के जड़ में एक चुटकी हल्दी जरूर समर्पित करती हूँ। तो मेरी थाली तैयार हो चुकी। अब मेरी चाय भी बन चुकी है। चाय को छान लेती हूँ। उसके बाद आराम से 5 मिनट मुझे लगता है चाय पीने में। उसके बाद मैं कपड़े को बदलती हूँ, फिर मैं शाम की पूजन में लग जाती हूँ। जो हमारा दिनचर्या है उसको अगर हम एक संयमित बना करके रखते हैं तो हमें हर एक चीज़ करने में ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। मेरे भी बच्चे छोटे छोटे हैं। बिटिया को ट्यूशन देने के जाने के बाद फिर मैं पूजन शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ मेरी थाली तैयार हुई, कपड़ा भी बदल चुकी हूँ। अब मैं आ गई हूँ तुलसी माता की पूजन का। हमें अपने मेन द्वार को साफ और स्वच्छ रखना है। जूता चप्पल सामने नहीं रखना है। तुलसी माता की जड़ों की पूजा जरूर करना चाहिए। 1 चुटकी हल्दी और गंगा जल। अगर लक्ष्मी कृपा चाहते हैं तो 1 चम्मच भी अगर गाय का दूध थोड़ा सा समर्पित कर देते हैं तो धन की कृपा जरूर होती है। यह आप बृहस्पतिवार या शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। और अक्षत लाल पुष्प मेरे पास नहीं था। अगर लाल पुष्प आपके पास हो तो आप जरूर लाल पुष्प तुलसी माता के चरणों में रखें। और मौली को भी आप थोड़ा सा परिक्रमा करके ज़रूर मौली को भी लगाएं। मौली लगा लेते हैं तो इस तरीके से वस्त्र भी हो जाता है। उसके बाद भोग है और लंबी बाती का गाय का घी का दीपक जलाती हूँ। गाय के जैसे प्रतिदिन मैं तेल का दिया जला लेती हूँ, जैसे जो दीपम ऑयल होता है उसका, लेकिन बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन और प्रदोष के दिन मैं गाय के घी का दीपक जलाती हूँ। तो यहाँ पर मैं धूप बत्ती और जला करके आरती कर लूँगी। और भोग वगैरह जो भी है अब थाली में रखें, तुलसी के जड़ों में ना रखें जिससे कि चींटियाँ लग जाती हैं तो तुलसी माता प्रभावित होने लगती हैं। और जल भी उतना डालिए जितना आपके तुलसी माता को जरूरत हो। ज़्यादा जल नहीं डालें जिससे तुलसी माता सूखने लगे। हमें हर चीज़ का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो बातों बातों में मेरी तुलसी माता की पूजन हो चुकी और आप सभी भी तुलसी माता की पूजन बृहस्पतिवार शुक्रवार के दिन इसी प्रकार से किया करिए ताकि माता लक्ष्मी की कृपा हो गई। अब मैं देहली पूजा करूंगी। देहली पूजा में आचमनी कर देती हूँ। उसके बाद लाल रोली और हल्दी का भी टीका लगा लेती हूँ। आप चाहे तो सात्विक भी बना सकते हैं और पुष्प भी रख सकते हैं। मैं यहाँ सरल पूजा विधि कर रही हूँ मेन द्वार का। और यहाँ मैं पोछा वगैरह साफ कर चुकी हूँ। मेन देहली मेरी साफ और स्वच्छ है। और इस तरीके से वही आरती में मेन द्वार को भी दिखा लूँगी। देखिए, मेन द्वार की पूजा भी हमारा मंदिर से कम नहीं होता है। मेन द्वार से ही हमारे बार बार ये बात मैं कहती हूँ, जैसे हम सभी प्रवेश करते हैं उसी प्रकार हमारे प्रभु भी प्रवेश करते हैं। और मेन देहली को पूजा करने के बाद दरवाजे को थोड़ी देर खोल के रखें ताकि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा और भगवान की कहीं ना कहीं उनकी तेज आपके घर में प्रवेश करे और कृपा प्राप्त हो। अगर दरवाजा बंद कर देते हैं तो वो श्रेष्ठ नहीं है।
अब मेरी बारी आ चुकी है अपने घर के मंदिर के पूजा करने की। तो शाम के समय में भगवान शिव को ही जल समर्पित करती हूँ और अपने बालक से गाय के दूध और चीनी के मिला करके उसकी बुद्धि प्रबल के लिए मैं प्रतिदिन शाम के समय समर्पित कराती हूँ। और शाम के समय में जो है भगवान शिव को गीला चंदन नहीं लगाती हूँ, मैं उन्हें भस्म लगाती हूँ। और शाम के समय हमें भगवान शिव को भस्म ही लगाना चाहिए। सभी देवी देवता को आचमनी कर लेती हूँ। सभी देवी देवता को सुबह ही स्नान कराती हूँ। लड्डू गोपाल को बार बार स्नान कराना ठंड का भी समय है तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो शाम के समय आप सरल, थोड़ा सा आपका कम समय भी लगता है। सुबह थोड़ा सा मेरा समय ज़्यादा लगता है क्योंकि सारे भगवान को नहलाना, फिर उन्हें श्रृंगार करना। और शाम के समय हमें सारे पुष्पों को हटा भी देना चाहिए। सुबह का जो आप पुष्प चढ़ाते हैं ना, वो उसे रात तक मत रखें, शाम को उसे हटा दें और शाम को दूसरा पुष्प। तो यहाँ मुझे कनेर का पुष्प मिल गया था, पूर्णिमा का दिन भी था, तो कनेर का पुष्प जो है मैं भगवान शिव को समर्पित कर दी। अब मैं लड्डू गोपाल को जो है धीरे धीरे जय श्री कृष्णा राधे राधे करके उन्हें मैं जो है भोग लगाऊंगी। रात्रि के समय मैं पूर्णिमा का भी दर्शन करूंगी और एक लोटा जल समर्पित करूंगी गाय का दूध और जो है शक्कर डाल करके। पूर्णिमा के दिन हम सभी को रात में पूर्णिमा का दर्शन भी करना चाहिए और रात में खीर बना के भगवान को और पूर्णिमा यानी चंद्र देवता को भी समर्थ से दिखाना चाहिए। और वही सब परिवार सहित प्रसाद लेने से आरोग्यता बनी रहती है, आपके घर में रोग नहीं होता है। और चंद्रमा की पूजा करने से आपका चंद्र भी सही होता है और बालक, अगर आपका संतान किसी बीमारी से ग्रसित है तो वह बीमारी से स्वस्थ भी होता है। तो पूर्णिमा के दिन शाम के समय, रात्रि के समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि चंद्रमा देवता को अर्घ्य दें, गाय के दूध को डाल के थोड़ा मीठा डाल करके और उसके बाद उन्हें दिया दिखाएं और खीर बना करके भोग जो है चंद्रमा तरीके से मेरी शाम की पूजा हो चुकी है। और आरती को मैं पूरे घर घर में लौ में दिखा देती हूँ जिससे भगवान की कृपा बनी रहे, नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाए। उसके बाद मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए पसंद आई होगी, हेल्पफुल होगी, जानकारी भरी होगी। अगर आप मेरे चैनल पहली बार जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल पर इसी तरीके से प्यार बनाए रखिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।